नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे पहचानें। नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ गई है तो हम कैसे जान पाएंगे कि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। तो हम लोग 3 या 4 तरीके से पहचानेंगे। मानसिक रूप से नेगेटिव एनर्जी आती है, शारीरिक रूप से भी नेगेटिव एनर्जी आती है और वस्तु स्थिति से भी आती है, पर्यावरण की जैसे प्रकृति से भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है। उसके बाद आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पास कैसे नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। तो हम उनको संकेतों को कैसे पहचान पाएंगे कि ये नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। शारीरिक रूप से कैसे पहचानेंगे, मानसिक रूप से कैसे पहचानेंगे। कई लोगों को शरीर के माध्यम से नेगेटिव फील होता है, कई लोगों को मन में नेगेटिव फील होता है, कई लोगों की पूजन पाठ आदि आध्यात्मिक जो कार्य हैं उनमें नेगेटिविटी फील होती है। और कई लोगों को प्राकृतिक रूप से, जैसे आप घर में बैठे हैं, किसी कमरे में जाते हैं तो वहाँ आपका मन अलग होता है, दूसरे कमरे में जाते हैं तो थोड़ा सा प्रशस्त सा लगता है। तो इस प्रकृति रूप से कैसे हम लोग जान पाएंगे कि नेगेटिव एनर्जी किस प्रकार से हमारे पास आ चुकी है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप शारीरिक रूप से, शारीरिक क्या संकेत हैं नेगेटिव एनर्जी के। तो यदि मान के चलिए कि अचानक आपको बिना कारण से थकावट और कमजोरी महसूस होने लगे, तो समझिए कि आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। अचानक से बिना किसी कारण से अच्छे खा पी रहे हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, फिर भी अचानक से कमजोरी महसूस हो रही है, शरीर में हरारत सी महसूस हो रही है, तो समझिए कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। अथवा बार बार सहजता से सिर दर्द का होना, चक्कर जैसी फील होना। आवाज़ आ रही है ना सबको? चलिए, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि बार बार सिर दर्द होना, कभी भी सिर दर्द होने लगता है अचानक से, कुछ विशेष, कुछ ऐसा हुआ नहीं, कोई विशेष कोई कारण नहीं है, फिर भी सिर दर्द हो रहा है, चक्कर जैसी स्थिति आ रही है और शरीर में भारीपन है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी की संकेत देती है। फिर उसके पश्चात नींद ना आना, नींद नहीं, कोई भी विशेष कारण नहीं, कोई टेंशन नहीं, शरीर में थकावट भी कुछ भी नहीं, फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो उसके कारण भी बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। अपने आप में बहुत डरावने सपना आना, बार बार सपने आते हैं लोगों को, अचानक विचित्र विचित्र जो सपना आते हैं जिनके कारण से मानसिकता भयभीत हो जाती है या शारीरिक स्थितियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसे जो सपना आना, ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव एनर्जी के संकेत है। फिर उसके बाद त्वचा पर बिना कारण से किसी प्रकार के धब्बे आ जाना, जो चकत्ते वगैरह कहते हैं, या खुजली होने लगना बिना कारण से, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी के कारण है, संकेत है हमारे पास कि बिना कारण से शरीर में किसी प्रकार से धब्बे आ गए हैं या फिर खुजली चल रही है अचानक से, तो ये नेगेटिव एनर्जी के कारण है। अब ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ सकती, कैसे आ सकती है। तो मान लीजिए सिर दर्द हुआ है, तो किसी न किसी विशेष व्यक्ति ने हमारे प्रति कोई विशेष बद्दुआएं जो कहते हैं जिसको अपन, किसी ने चिड़ के कारण से या किसी व्यक्ति से हमारे लेन देन बिगड़ा हुआ है, या किसी से तू मैं हुई है, या किसी से हमारी कभी भी पहले कभी झगड़ा हुआ होगा, या हमारी ख्याति लाभ पूजा ज़्यादा बढ़ रही है तो सामने वाले को शिकार से ईर्ष्या हुई है, तो उसके जो थॉट्स हैं, उसके विचार हैं, हो सकता है उसकी एनर्जी हमारे पास हावी हो गई हो। तो ऐसे कुछ कारण भी बन सकते हैं। तो इन कारणों से आप शरीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे पास नेगेटिव एनर्जी आई है। फिर उसके बाद हम मानसिक रूप से कैसे समझेंगे, मानसिक संकेत क्या है नेगेटिव एनर्जी के, तो वो भी समझ सकते हैं। तो मानसिक रूप से बिना कारण ही गुस्सा आना, बिना कारण ही अपने आप में व्यक्ति चिड़चिड़ा बना रहना, उदासीपन बनी रहना, या गुस्सा जैसा माहौल बना रहना, तो ये मानसिक रूप से नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। मन का बार बार विचलित होना, कुछ भी सोच रहे हैं तो बार बार कुछ ना कुछ नए विचार, ऐसे विचार आ रहे हैं जो हमें सोचना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसे विचार अनकंट्रोल हो चुकी है और गाड़ी बिल्कुल विचार पे विचार आते जा रहे हैं।
तो ये विचारों का आना भी हमारे लिए एक संकेत है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास है या हो चुकी है। फिर ध्यान न लगना। कई लोगों का माला या सामायिक या स्वाध्याय या किसी चीज़ में फोकस नहीं होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। यदि हम लोग जैसे क्लास पढ़ रहे हैं, अभी मन नहीं लग रहा है, या कहीं भी किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं या किसी भी कार्य को कर रहे हैं, वह हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश है, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है। पीसी जैन साहब आप म्यूट कर लीजिए। तो ये कुछ संकेत हैं हमारे पास, मानसिक रूप से संकेत हैं जो नेगेटिव एनर्जी का सूचना देते हैं। फिर डर लगना, अपने आप में डर, भयभीतपना रहना, मन में बार बार डर आना, रोग का डर आना, या मान लीजिए सर्दी का थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये सब जो डर बना रहता है, ये भी नेगेटिव एनर्जी के कारण से होता है। फिर नकारात्मक सोच आना, बार बार नकारात्मकता पूर्ण जो सोच आती रहती हैं, हम लोग अच्छे लोगों को ख्याल न करके बुरे लोगों का चिंतन आ रहा है, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसा क्यों करते, वो ऐसा क्यों करते, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने वैसा क्यों कहा। ये सारी चीज़ें बार बार जो हमारे मन में बिना सोचे ही, बिना मतलब हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा सोचें, फिर भी वो बार बार वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास नकारात्मकता ज़्यादा प्रबल है, नेगेटिव एनर्जी हमारे पास ज़्यादा बहुयात मात्रा में भरी पड़ी है। तो इन कारणों से हम समझ सकते हैं कि शरीर रूप संकेत जो हैं वो शरीर की नेगेटिव एनर्जी का संकेत दे रहे हैं। मानसिक रूप से हमारे पास कैसे नेगेटिव एनर्जी को पहचान सकते हैं, तो वो इन संकेतों से पहचान सकते हैं। फिर हम लोग आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार से पहचाने, पहले अपन पर्यावरण को समझ लें। पर्यावरण मतलब कि प्राकृतिक रूप से जहाँ हम रह रहे हैं, जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में, जिस सत्संग में, जिस घर में, जिस परिवार में, तो वहाँ पर कैसे समझें। तो मान लीजिए कमरे में प्रवेश करते ही, अपने कमरे या अपने घर में प्रवेश करते ही अचानक से भारीपन महसूस होने लगना, घुटन महसूस होने लगना, ये उस रूम के या उस घर के या उस स्थान के नेगेटिव संकेत है, नेगेटिव एनर्जी के संकेत है। जिस रूम में आपको प्रवेश करते ही या कमरे में या परिवार में या घर में आपको भारीपन महसूस होने लगे, आपको घुटन महसूस होने लगे, या शरीर में ठंडापन महसूस होने लगे, तो समझिए कि क्या आपको उस स्थान पर नेगेटिव एनर्जी है, ये संकेत मिल रहा है हमको। ठीक है। उसके साथ साथ में बार बार चीज़ों का टूटना, अपने घर में किसी चीज़ का बार बार टूटना, आईना टूटना या किसी बर्तन का गिर जाना, बार बार गिरना, चम्मच का बार बार गिरना, बार बार बर्तनों का गिरना या टूटना किसी चीज़ का, ये भी हमारे घर के या परिवार मतलब जो स्थान है वहाँ के नेगेटिव एनर्जी के संकेत है। फिर किसी चीज़ का बार बार खराब होना, ये भी नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। उस घर में या उस स्थान पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। लाइट बार बार फ्यूज होना, बल्ब का बार बार फ्यूज होना, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी के संकेत है। ठीक है। उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे रखे हैं उनका अचानक से मुरझा जाना, किसी स्थान पर विशेष पर रखा और मुरझा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी ये फलते फूलते नहीं हैं, या विशेष रूप से फल फूल भी गए तो उनमें पत्ते या फूल नहीं आ रहे हैं, मात्र पत्ती पत्ती रहती हैं, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। बार बार छिपकली का आना, छिपकली का घर में बहुत अधिक होना आना, ये सब नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। किसी पालतू जानवरों का बार बार घर में प्रवेश करना, ये नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। बिल्ली का बार बार घर में आना, बार बार रोना या मलमूत्र का कर जाना, ये सब चीज़ें नेगेटिव संकेत हैं।
आवाज़ पर्याप्त आ रही है सभी को ना? चलिए, अगला हम लोग। भैया जी, हाँ बोलिए। आपने कहा कि शरीर को ठंडापन महसूस होना मतलब। शरीर में अचानकता से जिस घर में प्रवेश करते ही, जिस कमरे में प्रवेश करते ही बहुत ठंडा महसूस हो रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी के संकेत है। यहाँ पर हमें विशेष ये भी समझ लेना चाहिए कि जिस स्थान पर बहुत अधिक ठंडक रहती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी सहजता से प्रवेश कर लेती है। इसलिए कभी भी ऐसे ठंडे स्थान, मतलब सहजता से ठंडा हो जाना, कई ऐसे जैसे कुआं है आदि है जो ठंडे हैं, वो अलग विषय है। पर जहाँ पर सूर्य का प्रवेश नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, और जहाँ पर किसी प्रकार से गर्माहट की ऊर्जा नहीं आ रही है, उन स्थानों में नेगेटिव एनर्जी सहजता से प्रवेश करती है और रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुआं बनाया जाता है, कुआं तो समझते होंगे सभी लोग, कुआं रहता है जिस कुएं में प्रकाश और हवा पर्याप्त नहीं पहुंचती है, वो पानी पीने के योग्य नहीं है। वो कुआं पीने या उपयोग करने के योग्य नहीं है। जिस स्थान पर मात्र वो अंधेरा अंधेरा रहता है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, सूर्य का उजाला नहीं पहुँचता है, या सूर्य की किसी प्रकार से गर्माहट नहीं पहुँचती है, वे कुआं किसी भी उपयोग के नहीं है। उनका पानी अपने आप में विषाक्त हो जाता है, वो उपयोगी नहीं होता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर नेगेटिव एनर्जी का आना सहज हो जाता है। भैया, हम्म। आ, जैसे बारिश का पानी फिर इकट्ठा करते हैं तो कुएं बारिश में। कुएं में बारिश का पानी इकट्ठा करना एक अलग विषय है, पर ऊपर से सूर्य की किरणें तो वहाँ तक आती हैं, सूर्य का प्रकाश, गर्माहट तो कहीं ना कहीं से आती है ना। नहीं नहीं, पर तो तलघर में रहता भैया। तल घर में भी सूर्य का मतलब वहाँ गर्माहट तो स्वाभाविक रूप से अंदर से कहीं ना कहीं से प्रकृति करती है से भैया। प्रवेश करती होगी ना। नहीं उस स्थान पर गर्माहट रहती ही नहीं है। नहीं, ठंडक और रहती है पूरे कमरे में, ठंडक नहीं। कोई पानी की वजह से। हाँ, तो फिर वो अलग विषय है, वहाँ पर अपन को नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमने बहुत लंबा चौड़ा किसी का घर है, आजू बाजू चारों साइड से घर बने हुए हैं, और सूर्य का प्रकाश कहीं भी नहीं है, ऐसे स्थान पर कुआं बना दिया, तो वो कुआं नेगेटिव एनर्जी का ही काम करेगा। पर जहाँ पर हमारी आसपास की दीवारों में भी यदि गर्माहट आ रही तो वह गर्माहट जाएगी ही जाएगी, वो अपना आप एब्जर्व कर लेता है। पर घर में कहीं से कहीं से साधन ही नहीं है प्रकाश आने के, या दीवार, आसपास की दीवारों में भी गर्माहट रहती है तो वो गर्माहट को एब्जर्व कर लेते हैं। पर गर्माहट कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है, तो फिर वो पानी अपने आप में ही पीने की योग्य नहीं रहता, विषाक्त हो जाता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। भैया जी, एक और, यदि वो कुआं छोटा हो जाता है, छोटा कराने लगे हैं आजकल जो, तो और उसमें है ना ऊपर से रोशनी तो नहीं आती, बट साइड से रोशनी आती है, साइड में खिड़की है उसके, तो वो तो चलेगा। नहीं, रोशनी आने से अकेले से नहीं कह रहा हूँ मैं, वहाँ कहीं ना कहीं गर्माहट उस शरीर की चारों ओर एनर्जी कहीं ना कहीं से मिल रही हो, तो भी वो अपने आप को एग्जर्व कर लेता है, व्यवस्थित हो जाता है। पर जहाँ प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से आ ही नहीं रहा है प्रकाश, और ठंडा ही ठंडा वातावरण बना रहता है, वो स्थान अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। आसपास से कहीं भी उसको प्रकाश या कहीं से भी गर्माहट नहीं मिल रही है, तो निश्चित तौर से वह स्थान नेगेटिव हो जाता है। इसलिए सूर्य का प्रकाश आना आवश्यक है। और साथ ही साथ में जो लोग हमेशा अंदर बंद कमरों में ही रहते हैं, सूर्य के प्रकाश नहीं आता जिन घरों में, और जिन घरों में बिल्कुल भी सूर्य के प्रकाश और हवा नहीं आ रहा है, घुसे घुसे रहते हैं जो लोग, उनकी नेगेटिविटी अपने आप ही, मानसिक स्थितियाँ खराब खराब मतलब नेगेटिव हो जाती हैं। इसलिए हमें खुले वातावरण में अवश्य ही रहना चाहिए। इसीलिए पूर्व और उत्तर बैठक जो रूम बनाई जाती हैं, अभी वास्तु क्लासें चल रही हैं, उनमें भी आप लोग प्रयास करें जुड़ने का। जो भी पूर्व उत्तर की दिशाएं होती हैं वहीं पर बैठक रूम बनाए जाते हैं, ताकि बैठने वाले को सूर्य का प्रकाश और हवाएं अच्छे से प्राप्त हो सकें, ताकि ऑक्सीजन मिले। और प्रकाश हमारे जीवन में एक अपने आप में ही उत्साह, उमंग और साहस देता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। पर जो बिल्कुल घुने, जैसे मल्टी घर होते हैं ना, बहुत सारे सोसाइटियाँ होती हैं, मल्टी प्लेस होते हैं, तो उनमें एक के नीचे ऊपर ऊपर बने हुए घर, अब बीच वालों को बिल्कुल ना हवा है ना पानी, वो है कुछ भी नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर
जहाँ रात का ही पता नहीं चल रहा है, दिन का पता नहीं चल रहा, कब प्रकाश आ गया, कब निकल गई, कब रात हुई, कब दिन हुए। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी बीमारियां होती हैं, बहुत जल्दी से उन लोगों को बीमारियां के संकेत हो जाते हैं, बहुत जल्दी से बीमार होते हैं और स्वस्थ होने में बहुत अधिक टाइम लगता है। और जो लोगों के पास प्रकाश पर्याप्त मात्रा में, हवा पर्याप्त मात्रा में आती है, उनको बीमारी होना बहुत चांस कम रहते हैं, और हो भी जाए तो उनको ठीक होने में थोड़ा सा जल्दी कवर कर लेते हैं। पर जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं वो अपने आप को कवर नहीं कर पाते, वो और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होते चले जाते हैं, और उनकी सोच फिर उस रोग नहीं मारता उनको, उनकी सोच मार देती है उनको। वो सोचते रहते अब ठीक नहीं होंगे, अब ठीक नहीं होंगे, अब ठीक नहीं होंगे, और वो नकारात्मक सोच उनके घर बना लेती है, हृदय में साइकोलॉजी तैयार हो जाती है, और साइकोलॉजी के कारण से वो अपने आप को डैमेज कर देते हैं। इसलिए घर में प्रकाश का होना आवश्यक है, हवा का आना आवश्यक है। ठीक है, तो ये प्रकृति रूप से कुछ संकेत आपको बता दिए गए हैं कि पेड़ पौधों का मुरझाना, अचानक जो ऐसे जानवर हैं उनको आना जाना, घर में उनका गंदगी कर देना, अचानक से अंडे आदि का गिर जाना अपने घर में, अचानक से आना जाना, ये सारे संकेत जो हैं वो सभी नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। और छिपकली बार बार आना, बहुत सारी छिपकलियों का रहना, एक दो कभी आती रहती वो अलग बात है, पर बहुत ही अधिक आती जाती हैं, आती रहती हैं, तो ये सभी नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। ठीक है। अचानक से अपने घरों में बालों का आना, बाल किसी अदरवाइज बाल बिखरे रहना, ये भी नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। आप लोग जो अपने केसों को संभालते हैं उनको, आप लोगों को अपने घर में बिखरे नहीं रहने देना चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। और अचानक से कहीं से बार बार बाल आ जाना, तो ये भी अपने आप में नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। किचन में तो विशेषकर यदि आपके बाल रहते हैं तो बहुत गलत संदेश जा रहा है, मतलब संदेश अच्छा ठीक नहीं रहेगा, नेगेटिव एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाएगी। इसलिए किचन में कहीं से कहीं तक बाल नहीं होना चाहिए, खुले बालों से किचन में भोजन वगैरह नहीं बनाना चाहिए, चाहे महाराज जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे ना हो। अपन को अपने बालों को बांध कर ही भोजन बनाना चाहिए। आप लोगों को शायद ये ज्ञात होगा कि एक बाल भी यदि तांत्रिक लोगों को मिल जाए, यदि तांत्रिक लोगों को एक बाल भी आप लोगों का मिल जाए, तो वो एक बाल से भी 1000 किलोमीटर दूर रहकर भी आपको अपने घर में नचाते रहेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बाल बहुत सोच समझ करके हमें व्यवस्थित तरीके से ही रखना और फेंकना चाहिए। बार बार ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारी एनर्जी को लॉस करने वाली चीज़ें हैं। तो घर में बाल नहीं होना चाहिए, किसी भी कमरे में कहीं भी साफ सफाई रखिएगा, बालों से बचिएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप भैया जी एक प्रश्न पूछे? अब पूछे ही रहे तो पूछे ही लो। भैया जी पूछे एक प्रश्न? अब पूछे ही लो। भैया जी ये कह रहे थे कि जैसे जो आप एनर्जी बताई है, नेगेटिव एनर्जी, तो ये जो पर्यावरण संकेत में आपने बताई, तो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो रिलेटेड है ही। या तो हमारी तरफ से एनर्जी नेगेटिव किसी और को जा रही है, मनुष्य की तरफ, और ये जो पेड़ पौधों से या कोई जिनको अपन नेगेटिव कहते हैं जैसे देवी देवता वगैरह जो व्यंतरभूत, तो नेगेटिविटी कितने प्रकार की ऐसे होती है? प्रकार नहीं है नेगेटिव एनर्जी की। नेगेटिव एनर्जी तो आपकी वस्तु पर डिपेंड करती है। ऐसे तो प्रकार यदि मापोगे तो असंख्यात प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी का ऐसा है कि जिस प्रकार की चीज़ है उस प्रकार की नेगेटिविटी आएगी। जैसे मान लो आपके पास घर है, क्या है, मल, ये बालों को जब अपन लोग कभी आप लोग मूलाचार पढ़ेंगे भट्टकीय स्वामी जी का, तो ये बालों को मल कहा है। मल रूपी जो आपके घर में मल यदि आ रहा है बार बार, मल चाहे बाल संबंधी हो, नाखून हम कहीं भी तोड़कर नाखून पटक देते हैं, ये नाखून भी मल कहलाते हैं। ये नाखून आना, ये नाखून कई लोग खाते रहते हैं, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी के प्रतीक हैं। ये मल रूपी यदि नेगेटिविटी आ रही है तो ये बहुत बड़ा संकेत है, मतलब ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और सामान्य से कोई चीज़ आ रही है तो वो एक अलग चीज़ आती है, भाई बार बार हमारे घर में किसी बिल्ली का आना, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है ना। तो जो बहुत विचित्र जो हिंसात्मक चीज़ें हैं या जो मल रूप है,
उनके माध्यम से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो वो विशेष संकेत मिल रहे हैं उससे। विशेष मतलब कि आपको इससे बचना चाहिए। घर में आपको कलह कर सकती है, धन का अभाव कर सकती है, या आपके परिवार में कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े करा सकती है, या धन का हानि करा सकती है, अपने आय व्यय को ख़त्म कर सकती है। ये सारी चीज़ों के संकेत हो सकते हैं। या विशेष रोग भी इसके संकेत हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मल रूप हैं या विचित्र रूप हैं या बहुत भयानक चीज़ें हैं, वे भयानक ही नेगेटिव एनर्जी का कारण है। सामान्य चीज़ें आ रही हैं, जैसे कहीं से भी आपको अचानक बार बार कोई अखबार उड़ उड़ करके आ जाते हैं कहीं से भी, तो ये तो एक सामान्य चीज़ें हो जाती हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो भयानक चीज़ें हैं उनका आना भयानक ही घटना का संकेत रहता है। जैसे बार बार छिपकलियों का बहुत अधिक आना, एक आध दो छिपकली तो घरों में रहती हैं, सब कोई बड़ी बात नहीं है, पर अचानक देखो जहाँ देखो वहाँ बार बार संकेत मिल रहे हैं, बार बार संकेत मिल रहे हैं, तो वो हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। इनसे बचना है। ये सारी चीज़ें डरने के लिए नहीं बताई जा रही कि आप डर जाओ। इन सारी चीज़ों को हमारी एनर्जी वहाँ की जो लॉस हो रही है, जिस कारण से आ रही है, उन कारणों को दूर करना है, बस सीधी सी बात। तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के संकेत भी अभी बताए जाएंगे कि आपके पास ये हो रहा है, तो हम कैसे इन चीज़ों को निवारण कर सकते हैं या कैसे इनसे बच सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ भी अभी बताने वाले हैं। पहले अभी आप लोग इन चीज़ों को बस लिख लीजिए। तो अगला हमारा है आध्यात्मिक रूप से क्या संकेत मिलते हैं। हमने शारीरिक रूप से समझ लिए हैं, और फिर उसके बाद अपन लोगों ने मानसिक रूप से समझ लिए हैं, परिवर्तन के पर्यावरण के माध्यम से कैसे हमें प्रकृति के संकेत मिलते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं, है ना। पेड़ पौधों का बार बार मुरझाना या फूलों का बार बार मुरझाना, ये सारी चीज़ें, मुरझाना समय पे मुरझाना एक अलग विषय है, पर अचानक ही मुरझा जाते हैं, बिना किसी कारण से पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं, बार बार पानी खाद सब कुछ डालने पर भी वो फलते फूलते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी कारण है। चलिए, आध्यात्मिक संकेत। आध्यात्मिक संकेत में पहला संकेत ये है कि पूजा पाठ में मन न लगना। पूजा पाठ में मन का न लगना भी हमारे आध्यात्मिक नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं कि हमारी भावनाएं बहुत प्रदूषित हो चुकी हैं। आध्यात्मिकता से आपको क्या लेना है? भावनाएं। हमारी आंतरिक भावनाएं जो है वो बहुत ज़ोर से कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो गई हैं, जिसके कारण से हमारा मन पूजन पाठ में नहीं लग रहा है, अथवा धार्मिक मंदिर आदि के जाते समय असहजता लगना, सहज ना लगना। असहजता मतलब मन का रहने दो, आज मंदिर मन नहीं हो रहा है, आज मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा है, आज महाराज जी को हार देने का मन नहीं हो रहा है, या आज स्वाध्याय करने का मन नहीं है। ये सारी जो चीज़ें आपके अंदर चल गई हैं, वो हमारे आध्यात्मिक संकेत हैं कि आपको अच्छे क्षेत्र में बढ़ने से कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा पहुंचा रही है। फिर बार बार नकारात्मक सपनों में काले साए या अंधेरा दिखना। कभी भी जब सपने आदेश होते हैं तो उस समय हमें बार बार काले काले कुछ दिखाई देना, काले संकेत दिखाई देना, तूफान आंधी जैसे दिखाई देना, अंधेरा दिखाई देना, काला रंग दिखाई देना, काले रंग के कपड़े से संबंधित कोई व्यक्ति दिखाई देना, ये सारी चीज़ें हमारे आध्यात्मिक विकास में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी अब हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी है, जिससे हमारे आध्यात्मिक विकास को रोक रही है। ये कुछ ऐसे संकेत थे जो अपन लोगों ने यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से समझ सकते हैं। सामायिक स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, अच्छे काम जो भी है उन चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये आध्यात्मिक संकेत है कि आपको यहाँ नेगेटिव एनर्जी आपके विचारों में प्रवेश कर चुकी है। अब आप कैसे परीक्षण कर लें इन चीज़ों का, कि हमारे यहाँ पर और भी कैसे परीक्षण किया जा सकता है। इस रूम में कैसे हम जान लें कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, इस कमरे में, इस रूम में, इस गार्डन में, या आपके किचन में, या आपके बेडरूम में इत्यादि में, तो कैसे पहचानें। तो आपको एक दीपक जलाना है। क्या करना है? एक दीपक जलाइए, और दीपक जलाने पर वहाँ कोई विशेष हवा वगैरह नहीं चल रही है, फिर भी दीपक की लौ का स्थिर ना रहना, ये नेगेटिव एनर्जी का संकेत है कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है, इस रूम में नेगेटिव एनर्जी है। इससे हम समझ सकते हैं दीपक का लौ का अचानक से ही हिलते डुलते रहना बार बार, जितनी अधिक लौ हिलती डुलती रहे उतनी अधिक नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर जानी जा सकती है। इसके माध्यम से लौ का कांपना या उसको बार बार इधर उधर होना, स्थिर न रहना। विशेष
अब पंखा चला लिया आपने और फिर देख रहे हैं तो फिर तो वो तो अपने आप में दर्द होगी, पर बिना किसी रीजन के ही क्या हो रहा है, इधर उधर काँप रही है, अपनी लो यहाँ वहाँ जा रही है, तो ये समझिए कि नेगेटिव एनर्जी के संकेत है। दूसरा है, आप नींबू को रख के देखिएगा अपने घर में, जिस कमरे में नींबू रखिएगा, नींबू यदि काला पड़ जाए तो समझिएगा कि नेगेटिव एनर्जी है। आप चाहें तो अपने कमरे के चारों कोनों में भी ये चीज़ें करके देख सकते हैं। जैसे चारों कोनों में चारों नींबू हमने बांध दिए या रख दिए हैं, तो किस कॉर्नर में ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, किस कॉर्नर में पॉजिटिव है, किस कारण, हर एक घर के भी 4-4 कॉर्नर होते हैं, तो उन चारों कॉर्नर में भी अलग अलग इन एनर्जी काम कर सकती है। ऐसा भी संकेत अपन जान सकते हैं, तो उनको नींबू के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। जो काला पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आप वो संकेत हैं, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। फिर आप एक कांच के बाउल या कांच के गिलास में पानी रख लें। भैया जी, हाँ भैया जी, जी। ये जैसे आपने नींबू या दीपक को कहा, तो कितनी देर रखना चाहिए नींबू को कि काला पड़ जाए? सुबह से शाम तक रखे रहने दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो जितना, अब जैसे आपने रखने का कहा, ऐसा है कि आप वहाँ पर रख दिया है, जितना जितना काला पड़ता जाएगा वो अपने आप, जितनी देर आप रखे रहने देंगे उतना काला पड़ता जाएगा। और कम से कम 24 घंटे आप सुबह रख ही लीजिए, दूसरे दिन सुबह देख लीजिए, या रात को रख दीजिए, सुबह उठ करके देख लीजिए, तो उससे हमारे उस एनर्जी का पता चल जाएगा। जो जितना ज़्यादा काला दिखाई दे उतनी ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, जो जितना अप्रभावित हो, कोई भी संकेत ना मिले, तो समझ लीजिए कि वो कोई पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला, पानी बाउल। बाउल को आप कांच के गिलास में या बाउल में अपना एक पानी रख लें, और पानी चारों दिशाओं में रख कर के आप देख सकते हैं कि इसका रंग किस प्रकार से काला पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर यदि पानी बहुत अधिक ठंडा हो जाता है तो भी ये एक नकारात्मकता का कारण है। आप ठंडा पानी मत रखिएगा, पर इतना ध्यान रखना है कि आपको एक सामान्य पानी रखना है, जो तुरंत का एकदम निकला हुआ ताज़ा पानी हो, उस पानी को आपको रखना है। उस पानी के माध्यम से बहुत अधिक ठंडा हो जाए, बहुत अधिक, तो जिस कॉर्नर का बहुत अधिक ठंडा पानी हो जाए वहाँ उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ का गर्म बना रहे वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा आप वहाँ के संकेतों को जान सकते हैं। ठीक है। अगला हम लोग, जैसे लोबान होता है, लोबान, लोबान सभी लोग जानते होंगे, जानते कि नहीं जानते हैं? लोबान जानते ना, लोबान या कपूर, इसको हम यदि वहाँ जलाते हैं और धुआं बहुत अधिक काले रंग में हो रहा है, भारी धुआं हो रहा है और बदबूदार हो रहा है, तो समझिए कि इस कमरे में नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। बहुत भारी रूप से काला हो रहा है और साथ ही साथ में उसमें बदबू आ रही है, उसकी जो खुशबू होना चाहिए उसमें बदलाहट महसूस करें, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। चलिए, सबने लिख ली विशेष रूप से सभी चीज़ें। मैं पूछ रहा हूँ अभी कितने लोगों ने लिखे हैं और कितने लोगों ने नहीं लिखे हैं, अभी पता चल जाएगा। चलिए, हाँ, आयुषी जैन बताएंगे, आवाज़ आ रही है? आयुषी जैन बताएंगे कि मानसिक रूप से क्या क्या संकेत मिलते हैं नेगेटिव एनर्जी के। सिर में दर्द, भारीपन आ जाता है और चक्कर टाइप के आने लगती हैं, मन बेचैन होने लगता है,
थकान महसूस होती है, मतलब हाँ, और आगे आगे और भैया जी हो गया। हाँ। चलिए म्यूट कर लीजिए। अब आप थोड़ा सा और लिख लेंगे, जैसे आप कुछ कार्य करते हैं, कार्य करने में भी हम कैसे संकेत समझ सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है। यदि आप जैसे दुकान चलाते हैं और दुकान में अचानक से बिक्री या आय अचानक से गिर जाना, मतलब लोगों का आय आना जाना कम हो जाना, ये भी हमारे दुकान की नेगेटिव एनर्जी की संकेत है। दूसरे ग्राहक तो आते हैं, पूछताछ करते हैं, पर ख़रीदते नहीं हैं, चले जाते हैं, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी की संकेत है। जो वस्तु आपने रखी है उस वस्तु में से अचानक कुछ कम हो जाना, ये भी नेगेटिव एनर्जी की संकेत है। अचानक से ख़राब हो जाना या अचानक से कम हो जाना, ये भी नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। या जो भी कार्य आप करते हैं उसके जो यंत्र हैं, उपयोगी यंत्र, जैसे मान लीजिए तराजू है या मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें अचानक बार बार बिगड़ना, इनमें अचानक कुछ ना कुछ खराबियाँ आने लगना, ये भी नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। कभी कभी लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं बिना कारण से। अपने मित्र वगैरह हैं या कोई हैं, वे अचानक से ही व्यवहार गलत करने लगे या अच्छे से बात नहीं करते हैं, या उनको जो पहले प्रेम वात्सल्य था वो अपने आप में व्यवहार बदलता दिखाई देना, ये भी हमारे पास नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। तो ये चीज़ें करके देख सकते हैं। नींबू वाला आप करके देख सकते हैं, सुबह 24 घंटे कम से कम नींबू को आप रख के देखें, तो उससे आपको कालापन या गंध बदल जाना, उसके स्वाद में थोड़ा अंतर पड़ जाना, ये सारी चीज़ों में आपको दिखाई देंगे। दीपक वगैरह रख के देखें, लौवान वगैरह जला के देख सकते हो, उसका धुआं भी थोड़ा सा चिपचिपा या और अलग टाइप का धुआं निकल रहा है, बदबू आने लगी है, तो समझ सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है। अब हम लोग उसकी कुछ निवारण के उपाय समझते हैं। भैया जी, जी। ये जो नौकरी करते हैं इनके लिए क्या, कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है? अभी बताया ना कि नौकरी जो भी करते हैं, जहाँ भी करते हैं, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाना, उनको आपस में जो अच्छा। व्यवहार बनता था, आपस में जिनसे उनके लेन देन होते थे, जिनसे उनका व्यवहार अच्छा था, उनका व्यवहार अचानक से ही बदल जाना, अच्छे से बात ना करना, अच्छे से बिहेव ना करना, ये सारी चीज़ों में होना, वो जिस चीज़ से काम करते हैं उस चीज़ का बार बार ख़राब होना, या वहाँ पे मन का ना लगना, स्थिरता ना रहना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी के संकेत होते हैं। चलिए थोड़े से समझ लेते हैं आज, क्योंकि टाइम अपना हो चुका है, दूसरी क्लास चालू होने वाली है यहाँ पर 4 बजे, तो 2-3 मिनट में अपन कुछ संकेत समझते हैं, फिर उसके बाद कल समझेंगे। सबसे अच्छा उपाय है आप लोगों को कि अपने जब भी कभी उपयोग करें तो नमक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी का कारण बनता है। आप जब भी अपने सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन पानी में थोड़ा सा नमक डालें और उससे स्नान करने से अपने अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है। जब भी पोंछा लगाएं तो अपने
पोंछे लगाने वाले पानी में भी थोड़ा सा नमक डाल के रखेंगे और उससे पोंछा डेली लगाएं तो भी नेगेटिव एनर्जी उस स्थान संबंधी नेगेटिव एनर्जी दूर होती हैं। जो बच्चे हैं चिड़चिड़ाते हैं या बहुत चिड़चिड़ापन जिनके अंदर रहता है, उन बच्चों के हाथ धुलाते समय हाथ मतलब नमक से हाथ धुलाएं। उनके प्रारंभ में, भोजन के प्रारंभ में हाथों में थोड़ा सा नमक दें और आप भी धुल सकते हैं, वे भी धुलें, तो इससे भी उनके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी। भैया जी, हम लोग पोंछे के पानी में तो डिटर्जेंट डालते हैं, तो उसी डिटर्जेंट में नमक डाल दें क्या? हाँ, डाल सकते हैं। फिर अगला है कि तांबे में एक पानी रख सकते हैं और 24 घंटे उसको रखा रहने दीजिएगा। सूर्य की किरणों में रख दीजिएगा आप प्रातःकाल सुबह उठ करके, और लगभग शाम को आप चाहें तो शाम तक उठा करके रख लीजिए। वो अच्छे से जो गर्म हो जाता है तो उस तांबे में रखे हुए जल को, जो सूर्य से प्रभावित हो चुका है, उसमें फिर अपन अपनी एनर्जी डाल करके सिंबल वाली उसको आप अपने घर के सभी स्थानों पर छिड़कें, तो उससे भी पॉजिटिव एनर्जी के संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। महाराज जी, भैया जी कौन सा सिंबल यूज करेंगे? सिंबल पानी वाला, हाँ, अहिंसा सिंबल। बिल्कुल बिल्कुल, पानी वाला कर सकते हैं, अहिंसा सिंबल कर सकते हैं। कल अपन ने जो अहिंसा भैया जी, उसकी जो स्पेलिंग है वो है अहिंसा सिंबल है, स्पेलिंग है एम लिखा हुआ है। इन जनरल उसको अहिंसा सिंबल बोलते हैं कि अहिंसा सिंबल बोलते हैं? अहिंसा अपन जो सामान्य से बोलते हैं ना, अहिंसा, वो ही समझ लीजिए, अहिंसा। और उसमें जो स्पेलिंग लिखी है उसमें माँ लिखा हुआ है, तो अहिंसा आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो है अहिंसा ही सिंबल। अहिंसा ऐसे इंग्लिश में ऐसे ही निकले में आता है वो। अच्छा भैया जी, सुन नहीं पाई मैं, इसमें क्या लिखा बोला आपने? एनर्जी को से रिचार्ज करके फिर क्या करना है? सूर्य से चार्ज जो पानी है तांबे के लोटे में रखा हुआ, सुबह रख दिया अपन ने सूर्य के प्रकाश में, कहीं छत पे रख दिया, और उसको शाम को उठा करके अपने घर के कोने पर छिड़क सकते हैं सिंबल डाल करके, या फिर मंत्रों का अपन उच्चारण करके भी डाल सकते हैं। मंत्रों से भी चार्ज किया जा सकता है, सिंबल से भी चार्ज किया जा सकता है, अथवा अहिंसा सिंबल से भी आप चार्ज करके कर सकते हैं। भैया जी, कौन सा मंत्र यूज करेंगे? आपको जब शांति जल वाला जो रेकी बताई थी उस समय कुछ मंत्र बताए थे, वो मंत्रों अच्छा को अच्छा। देखिए। फिर तीसरा अपन पॉजिटिव अपने आप को बनाने के लिए, या परिवार को या घर को बनाने के लिए, लोबान और कपूर, इनके कम से कम पूरे के कोने में थोड़ा थोड़ा सा कपूर या लोबान का जो धुआं होता है उसको डेली करिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पर आप पॉजिटिव बनाने के लिए लोबान या कपूर को जला करके वहाँ का धुआं करें, या फिर आपके यहाँ पर जो अच्छी वाली धूप आती है उस धूप को भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, तो उससे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी जाती है। भैया ये धूप कैसे प्रज्वलित करेंगे? अच्छा, धूप ये जो अपनी डालने वाली धूप होती है? नहीं, सूर्य के प्रकाश की धूप के रहेगी उसको। अच्छा अच्छा, ओह। भैया, किसी को तेज गुस्सा आता है तो उसको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना, अब यहाँ पे विषय अपना दूसरा चल रहा है, अभी कोई प्रवचन नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए। बस उसको वंदना दीदी आप म्यूट कर लीजिए। वंदना दीदी, हाँ बहुत अच्छा। क्रोध ज़्यादा आ रहा, एक मिनट, क्रोध यदि बहुत अधिक आ रहा हो तो अपन को जो अपन ने रेकी के साथ प्रातःकालिक ध्यान सीखा है, उस ध्यान को हमेशा याद रखिए। मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, ये वाले संकेत उसके साथ साथ में डेली करिए इसको। और उसके साथ अहिंसा सिंबल जो कल अपन लोगों ने पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो वीडियो कल की सुन सकते हैं, तो उसमें अहिंसा के बहुत अच्छे संकेत हैं, बहुत अच्छा सिंबल है, हाई पावर सिंबल है, और वो की है
कि मतलब कि सारी चीज़ों के लिए की है, हर एक सिंबल का कार्य वो कर देता है। तो इसलिए ये मास्टर की कही जाती है। आप उस सिंबल को हमेशा स्मृति में रखिए और उसके जो मेथड है उसको PDF भेजी जाएगी, तो उसके मेथड को पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ग्रोथ काफ़ी हद तक ठीक होगा। जो बच्चों के रूम भैया है, जी अहिंसा, अच्छा आप बोलिए। भैया जो अहिंसा सिंबल आपने कल बताया है, तो उसको अपन हाथों पे जो महसूस करते हैं, तो उसमें भी अपन को पहले ऑरा को क्लीन करना है, नेगेटिव एनर्जी हटाना है, साम्य रेखा बनाना है, पॉजिटिव एनर्जी बनाना है, इसके बाद अहिंसा सिंबल को मन में रखना है। देखिए यदि विशेष कोई कार्य कर रहे हैं, विशेष कोई उपचार चल रहा है, तो आप सारी प्रतिक्रियाएं कर लीजिए। और विशेष कोई उपचार नहीं अच्छा। चल रहा है, अपने आप को पॉजिटिव बस बनाना है, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम अहिंसा सिंबल अकेले के माध्यम से भी अपने आप को पॉजिटिव बना करके जा सकते हैं। पर विशेष किसी का उपचार चल रहा हो या विशेष कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो उस समय आप अपने सारे काम करें। बात रही ओरा की, तो ओरा तो आपको सुबह से लेकर शाम तक ओरा को तो क्लियर करके रखना ही है। तो जब हम लोग उपचार करेंगे तब बार बार ओरा को छेड़छाड़ नहीं करना है। जब विशेष कोई ओरा, जब हम लोग विशेष कोई कार्य करेंगे, दूसरे को उपचार दे रहे हैं, तो हमें अपना ओरा क्लियर नहीं करना, अपना तो ओरा है ही परफेक्ट है, सामने वाले का ओरा क्लियर करना है। पहले उसको क्लियर करना है, उसको पॉजिटिव एनर्जी देना है, फिर उसके बाद जो सिंबल उपचार वाले हैं वो उपचार सिंबल देना है। और कनेक्टिंग सिंबल विशेष रूप से याद रखना है, पहले कनेक्ट कर लेना है, तब जा कर के अन्य सिंबल से आपको उसके उपचार करना है। ठीक है भैया जी, हाँ। जो आपने शारीरिक संकेत बताए हैं नेगेटिव ऊर्जा के, तो उनको कैसे दूर करना, ये तो मतलब ज्यादातर देखने को मिलते ही हैं। तो शारीरिक बताया ना अपन, जैसे शरीर नहाते समय नमक का उपयोग कर रहे हैं, तो ये शारीरिक रूप से ही तो है ना। फिर अच्छा, अपने ये हाँ सारी उस हाँ, फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा कपूर अपने हाथ में लेकर के कुछ समय तक रख सकते हैं। अमृत धारा बहुत सुंदर है, अमृत धारा को आप थोड़ा सा लगा करके अपने सूंघते रहें, तो उससे आपको पॉजिटिविटी रहेगी, बहुत अच्छा संकेत रहता है। अपने पास अमृत धारा लेकर के रखें और उसको करते रहें, तो अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी रहती है उससे काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलता है ना। खुशबू जो होती हैं, अच्छी खुशबू है, उनसे भी हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। फिर अभी आगे बताएंगे, आगे 5वें वाले जो आ रहा है, ध्वनि से भी बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होती है। यदि आपके रूम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप अच्छे भजन बजाइए, अच्छे गाने बजाइए, या जो प्राकृतिक नेचुरली ध्वनि रहती हैं उनको बजाइए। झरने की आवाज़ है, घंटी की आवाज़ है, शंख की आवाज़ है ना, ये बांसुरी की आवाज़ है, इनसे भी रूम में नेगेटिव एनर्जी दूर होती, पॉजिटिविटी आती है, लोगों की मानसिकताएं सुधरती हैं, भावों में परिवर्तन आता है। कभी भी मन न लग रहा हो तो अपनी शांत उन आवाज़ों को ईयरफोन लगा करके, और प्राकृतिक जो आवाज़ें होती हैं, पेड़ पौधों की हैं, पक्षियों की हैं, झरने की है, घंटी की है, शंख की हैं, ये सारी कोई भी एक आवाज़ को चूज़ करके आराम से बैकग्राउंड धुन लगा करके आप थोड़ी देर बैठ जाएं, गहरी सांस लें, गहरी सांस लेते रहें और उस धुन पर विशेष फोकस करेंगे, तो आपका मन भी शांत होगा, शारीरिक रूप से भी पॉजिटिविटी मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप कुछ आप भैया जी, अहिंसा सिंबल अभ्यास 21 दिन करें, तो उसका अभ्यास कैसे करेंगे? देखिए अपन 24 पॉइंट को तो हील कर रहे हैं। हाँ, अभ्यास हम लोग अभ्यास का अर्थ ये है कि उस चीज़ की सिद्धि मतलब वो अपने आप में फील होने लगे, हमें महसूस होने लगे, फिर महसूस कराना ना पड़े, महसूस होने लगे अनायास ही, उस चीज़ को कहते हैं कि हम अभ्यासी हो गए हैं। तो उसका ये अभ्यास करना है, और मात्र 21 दिन ही नहीं करना है। 21 दिन के बाद यदि उसके अभ्यास आपने छोड़ दिया तो उसकी कनेक्टिविटी कम हो जाती है। आप तो सप्ताह में 21 दिन तो लगातार कर लीजिए, फिर भी समय समय पा कर के इन सब का उपयोग, इन सब का प्रयोग, इन सब के अभ्यास बना के रखिए, ताकि इनका अभ्यास हमारे ऊपर छाप बन जाए, मतलब बना रहे हमेशा, तब जा कर के। ये जी मुझे लगता है पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाना है, उसके लिए सबसे अच्छा सिंबल जो हम अपने लिए यूज करें वो अहिंसा सिंबल ही होगा। बिल्कुल, अहिंसा सिंबल बहुत सुंदर सिंबल है। और ऐसा है कि देखिए ऐसा रहता है कि भाई किसी को मिर्ची खाना पसंद रहती है,
किसी को पापड़ खाना पसंद है, किसी को अचार खाना पसंद है, तो हर किसी की पसंद अलग अलग। तो जिसको जो अच्छा लग रहा है वो सिंबल उपयोग कर सकते हैं, जिसको प्रशस्त जो अच्छा भाता है उस सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है भैया जी, कपड़ों के द्वारा भी निगेटिव एनर्जी आती है क्या? जैसे हम पुराने कपड़े हो गए तो कभी कभी मेड को दे देते, या घर में भी बहन के वगैरह ऐसा पहन लेते, तो ये इसका क्या है मतलब? हाँ, बहुत अच्छी चीज़ पूछी है। हम लोगों के पास जैसे कभी कभी पोंछा लगाने के लिए अपन लोग ऐसे गंदे कपड़े बना कर रखते हैं, जैसे किसी की बनियान, ये सब वो सब फटे हुए टूटे हुए कपड़े, बनियान, इन सब के पोंछे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें भी नेगेटिव एनर्जी का कारण, बार बार उस चीज़ को आप देखते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी आएगी। फिर उसके साथ में अपन लोग आते जाते जूते चप्पल देखते हैं, झाड़ू को देखते हैं, ये सारे नेगेटिव एनर्जी के कारण बनते हैं, है ना। इन चीज़ों से थोड़ा सा बच करके रहें, मतलब दूर रहना चाहिए, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी के कारण बनते हैं। अपने हाथ में जितनी प्लास्टिक से आप बचोगे, प्लास्टिक भी नेगेटिव एनर्जी का कारण बनता है। आप जितना प्लास्टिक से बचेंगे, अपने हाथ पैरों में जो भी आप उपयोग करते हैं, कोई कड़ा पहनने में या गले में कोई चीज़ पहनने में, तो ये माला भी फेरते कई लोग, तो प्लास्टिक की चीज़ का उपयोग ना करें। प्लास्टिक अपने आप में नेगेटिव एनर्जी का कारण बनता है, ठीक है। तो प्लास्टिक की चीज़ों से थोड़ा सा बचें। यदि आपकी प्लास्टिक की कुर्सियां हैं घर में, तो उस पर आप कुछ भी दुपट्टा वगैरह या कोई एक नैपकिन वगैरह कुछ भी ऐसा बिछा लीजिए, फिर उसके ऊपर वो बैठ जाइए। पर वो भी पुराना ना हो, पुराने बार बार, जैसे कपड़ों वाले भी जो वो रहती हैं चेयर वगैरह, तो कपड़े तो और ज़्यादा नेगेटिविटी जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, तो उसको धुल करके सप्ताह में 1-2 बार धुल करके विशेष रूप से सुखा करके उनको उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए कदाचित धुलना संभव नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश जब भी प्राप्त हो तो सूर्य के प्रकाश में उनको ज़रूर ही प्रकाश से मतलब थोड़ा पॉजिटिव बना लेना चाहिए। जो भी अपने बिस्तर हैं, ब्लैंकेट हैं इत्यादि, चादर वगैरह हैं, उनको सूर्य का प्रकाश हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर देते रहिएगा। धुलना तो इतना संभव नहीं होता है, पर प्रकाश देते रहिए तो अच्छा रहता है। जो स्मेल आने लगती काफ़ी सारे, कभी आप लोग धर्मशाला वगैरह जाते हैं या कहीं किसी रूम में भी स्मेल आने लगती है, काइयाँ लग जाती हैं, कभी बिस्तरों से बहुत स्मेल आ रही है, कपड़ों से स्मेल आ रही है, ये सब नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। ये बुरी बदबू आ जाना, बुरी गंध आना, ये नेगेटिव एनर्जी के संकेत है। इनसे बचिए और उनको तुरंत धूप दिखाना प्रारंभ करिएगा। चलिए, बाकी चीज़ें अपन लोग वास्तु के माध्यम से कैसे निवारण कर सकते हैं हम लोग इन चीज़ों का, वो सारी चीज़ों का अपन लोग अगले एपिसोड में समझेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। भैया कल की रिकॉर्डिंग नहीं डली अभी। कैसे नहीं डली है? आँखें खोल के देखोगी तो दिखेगी। मैं देख ही रही हूँ, नहीं दिख रही ऐसे तो फिर देखे ही नहीं है तो कैसे? नहीं भैया जी, अभी वास्तु की रिकॉर्डिंग डली है, वास्तु की डली है रिकॉर्डिंग। वास्तु की भी डली है और उसकी भी डली है, रेकी की भी। रेकी की रिकॉर्डिंग भी मिली है, आप लोग देखने का प्रयास करें। चलिएगा दीदी 4th लेवल की हाँ हाँ, पूछिए। शक्तिपात कब और क्यों करना चाहिए? शक्तिपात कब और क्यों? हाँ, वो से क्वेश्चन अलग है, तो अपन जब शक्तिपात करेंगे ना, तो तब आपको वहीं पे पूछ लेना कि उसकी क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन समझने में नहीं आया। शक्तिपात किया था ना भैया अपन। हाँ, पिछली बार किया था। जब शक्तिपात अपन करेंगे उस समय आप खुद पूछ लेना कि इसका क्या मतलब होता है, कब करना चाहिए, क्यों, इसका क्या मीनिंग्स है, इससे क्या फैक्टेड क्या असर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सीधी सी बात है कि योग्यता, ये शक्तिपात का सीधा सा अर्थ होता है कि शक्ति आपको योग्य बना देना। उस योग्य, जैसे मुनिराज से दीक्षा लेकर के एक श्रावक साधु बन जाता है, तो अब वो साधु हो गया है। साधु हो गया मतलब कि वो उस योग्य हो चुका है। वैसे ही इस जो क्रिया हम कर रहे हैं या रेकी दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसको दूसरे के देने की योग्य तभी बनोगे जब शक्तिपात आप ले लोगे। शक्तिपात मतलब होता है गुरु के माध्यम से आपको योग्यता हासिल कर दिया, आपको सर्टिफिकेट मिलना अलग चीज़ है, पर यहाँ से जब तक गुरु आपको अपने शक्तिपात, मतलब हमारे पास जो पावर है वो आपको दिया जाता है कि अब मैं आपको इस चीज़ की योग्यता का आशीर्वाद देता हूँ और
आपको जो चीज़ें हैं उनको मैं प्रदान करता हूँ कि आपके अंदर भी वो शक्ति पावर काम करे। अब आप इसके योग्य हो चुके हैं, तो एक तरह से उसकी योग्यता का आपको प्रमाण पत्र दे देना ये शक्तिपात है। उस समय और विशेष रूप से समझेंगे। अभी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलिए पंच परमेश्वर। भैया उसमें नहीं डली, आप एक बार फिर से डाल देना, ठीक है, मैं डाल मुझे देता नहीं हूँ। मिल रही। सभी को जय जिनेंद्र। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जय माता की जिनेंद्र। जय। जय जिनेंद्र।